कैसे पकड़े गए रविंद्र कौशिक जी? सर पकड़े 83 में यहाँ से स्पाई यहाँ से गया था इनायत मसीह करके पाकिस्तान। इंटेल को कलेक्ट करने के लिए जब कुछ दस्तावेज थे, ये इनायत मसीह पाकिस्तान जब पहुँचता है तो लाहौर में ये अरेस्ट हो गया जाते ही। इन्होंने एक लेटर में लिखा है कि मेरे को धोखा दिया गया है और कोई कैप्टन डोगरी हैं, उन्होंने मुझे धोखे से फंसवाया है। कैसे पकड़े गए रविंद्र कौशिक जी? सर पकड़े 83 में यहाँ से एक स्पाई यहाँ से गया था इनायत मसीह करके पाकिस्तान, और इनका मिशन एक ओवर हो चुका था। एक इनको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंडिया भिजवानी थी, सियाचिन के बारे में थी इंफॉर्मेशन। लास्ट इनकी जो इंटेल है वो सियाचिन के बारे में थी। इंटेल को कलेक्ट करने के लिए जब कुछ दस्तावेज थे, ये इनायत मसीह पाकिस्तान जब पहुंचता है तो लाहौर में ये अरेस्ट हो गया जाते ही। इसको मारा गया इनायत मसीह को, और इससे पूछा तो इसने इनायत मसीह ने ये बताया कि मैं जिस शख्स से यहाँ मिलने आया हूँ उसका नाम तो मैं जानता नहीं, क्या काम करता है ये भी नहीं जानता, लेकिन मैंने उसकी शक्ल दिल्ली में देखी है। यहाँ सर एक छोटी सी कॉन्स्पिरेसी है कि मतलब इन्होंने एक लेटर में लिखा है कि मेरे को धोखा दिया गया है और कोई कैप्टन डोगरी हैं, उन्होंने मुझे धोखे से फंसवाया है। रविंद्र कौशिक जी ने अपने एक लेटर में लिखा जो आपको, आपके पास वो लेटर है? यस कि मुझे कैप्टन पाकिस्तान में किसी भारतीय ने फंसवाया उनको? यस, कैप्टन डोगरी। बड़ा एलिगेशन आप बता रहे हैं। यस सर, कि कैप्टन डोगरी ने मेरे साथ धोखा किया है और इनायत मसीह जो है उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उनके पास थी कि ये आदमी आएगा, और उसको ग्रैब कर लिया इन्होंने। क्या वो लेटर भिजवा सकते हैं आप हमें? हाँ बिल्कुल, ताकि हम मेंशन कर दें कि वो लेटर जो आप कह रहे हैं जी वो दावा ऑफिशियल है। जी बिल्कुल लिखा सर। ओके सर, जिस वजह से उनको इतना लंबा एक पैथेटिक लाइफ उन्होंने जी, इतना कष्ट उन्होंने सहे, इतने तशद्दुद उन्होंने झेले पाकिस्तान के अंदर, तो हम तो कुछ भी छुपा के नहीं रखना चाहते। जो सच है यही इंसाफ होगा उनके साथ, उनकी रूह के साथ यही इंसाफ। किसने फंसाया, क्यों फंसाया कोई उन्हें? सर कुछ इन्फॉर्मेशंस इनकी यहाँ आई थी इंडिया में जो उनको पसंद नहीं आई, उसमें शायद कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई थी इंडिया के अंदर। ये कुछ इंटेल ऐसे बहुत सीरियस लेवल के इंटेल थे इनके पास जो इंडिया को आए, और उसी में कुछ उनकी दुश्मनाई खड़ी हो गई और उन्होंने पीछा किया और पता लगा कि ये इन्फॉर्मेशंस कौन दे रहा है यहाँ पे। इतने मतलब हाई लेवल की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस हैं इंडिया कैसे पहुँच रही हैं। और जब ये उन्होंने पता किया और इनकी फ़ोटो तक एक्सेस मिल गया उनको, तो फ़ोटो एक्सेस हो गई तो वहाँ से फिर सारा रास्ता खुल गया इनका आगे का। तो ये जासूस जो यहाँ से वहाँ गया था, हाँ जी, इसको फ़ोटो क्यों दिखाई? कि आमतौर पर फ़ोटो दिखाई नहीं आती? नहीं दिखाई जाती, इशारे तय होते हैं सर, इशारों से ही मिला जाता है। फिर इससे फ़ोटो कैसे मिल गई? नहीं, वो डिपार्टमेंट से लिया ना उसने अपना जो भी यूज़ किया, मतलब नहीं, जिस इनायत को भारत से भेजा गया, हाँ जी, इसने फ़ोटो कैसे देख ली? उन्होंने दिखाई, डोगरी जी ने। उन्होंने कहा कि ये आदमी तू जिससे मिलने जा रहा है, तुझे पता है कि उसकी क्या पहचान है, कौन है वो? तो उन्होंने कहा मेरा तय है उससे मिलना, टाइम तय है मेरा, और ये वहाँ नहीं मिलते सर, ये ऑफिस के बाहर है सारा ये जितना इंसिडेंट है। तब उन्होंने कहा कि मैं उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ तेरे को, ये आदमी तेरे को मिलेगा पाकिस्तान, देख ले, समझ ले, इसको ढंग से देख ले। फ़ोटो देख ली उसने, वो अरेस्ट हुआ पाकिस्तान में जाके। उसने मार खाते हुए यही बोला कि मैं साहब मुझे मत मारो, पंजाबी में बोला मैनू ना मारो, और मैं जिससे मिलने आया हूँ उसकी शक्ल मैं जानता हूँ, वो मेरे से जिन्ना बाग में मिलने आएगा, मैं शक्ल देख के पहचान लूँगा कि ये आदमी है। वो यहाँ क्या करता है, किस नाम से रहता है, मुझे कुछ नहीं पता जी। मुझे एक इशारा तय है, मुझे अपना इशारा देना है और उसको भी अपना इशारा देना है, इससे हमारी मुलाकात तय हो जाएगी, और ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो उसने वही किया। फिर क्या इशारा था, कैसे इशारा? सर इनका ये तय था कि ये जैसे ही जिन्ना बाग में ये आएंगे और ये अपना 12-13 कदम लेने के बाद जिन्ना बाग के अंदर एक रुमाल निकालेंगे, रुमाल से अपना चेहरे को साफ़ करेंगे राइट हैंड से,
रुमाल को नीचे गिराएंगे, फिर लेफ्ट हैंड से उठा के अपनी जेब में रख लेंगे। ये पूरा इशारा था। यही इशारा उसको दोहराना है सामने वाले को। जब वो ये इशारा दोहरा देगा तो ये दोनों की मुलाकात हो जाएगी। ये तरीका था सर मुलाकात का। तो वो उसने तो क्योंकि उसने फ़ोटो देख रखी थी, इशारे तक तो पहुंचने की ज़रूरत नहीं थी। तो उसने, क्योंकि वो पहले पकड़ा गया था, उसको टॉर्चर भी किया गया था, पूरी रात वो मार खा के आया था, और उसने देखते ही उसने बताया कि साहब यही आदमी अंदर है, और फिर इशारा आ गया सामने से चल के। तो अगर ये चाहते तो शायद 2 दिन पहले अरेस्ट कर लेते सर उनको। और लेकिन जैसे ही ये इन्होंने जाके उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया। तो आई कार्ड उन्होंने देखा तो पाकिस्तान आर्मी का आई कार्ड था। और आप ये देखिए सर कि पाकिस्तान में उस वक्त आर्मी का रूल था, और पुलिस वाले की तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि आर्मी पे जल्दी से हाथ डाल दे, आर्मी ऑफिसर के ऊपर। तो उसने सैल्यूट दिया। इनायत को ले जाके उस रात पूरी रात उसको पीटा है और उसको बोला है कि भाई तू मरवाएगा हमारे को यार, ये जिसको तू बता रहा है तू मिलने है तो हमारा आर्मी ऑफिसर है। वो कहता जी मैं नहीं जानता ये आर्मी ऑफिसर कैसे है, आदमी यही है, मैं आपको कह रहा हूँ, आप मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारो, मेरी जान छोड़ दो, आदमी यही है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसकी शक्ल नहीं भूला हूँ। मुझे इसकी फ़ोटो दिखाई गई है दिल्ली में। 6 सितंबर को इन्होंने, वो 48 आवर्स का एक गैप होता है, एक बार अगर आपका टैंप फेल हो जाए तो 48 आवर्स के बाद जब उन्होंने दोबारा रिपीट किया उसको, उस दिन तो उनका पूरा इंतज़ाम था। और फिर यही इसी पार्क में मिलना सेम उसी ट्रैक पे। पहली बार जब इनको रोका था तो इन्होंने पूछा था कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि जो जिन्नाबाग का जो इलाका है पाकिस्तान के अंदर, इसके आसपास हाई कोर्ट वगैरह भी है, वहाँ की पंजाब हाई कोर्ट वगैरह, और भी कई मतलब अच्छे पोस्ट वाले लोग वहाँ रहते हैं जैसे। तो उन्होंने कहा था कि कुछ शाम को एंटी सोशल एलिमेंट बाग में आ जाते हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन है, तो हम चेकिंग चल रही है बाग के अंदर। तो इनको पहली बार ये लगा कि यार कि हो सकता है इनायत इसी वजह से नहीं मिला हो आज, ये जो तफ्तीश चल रही है बाग के अंदर, निकल गया होगा, उसको लगा होगा यार कि मेरे से पूछताछ नहीं हो जाए, तो अब सेकेंड अटैम्प्ट एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद करेंगे। इनिशियली जो इनका रिकॉर्ड चेक हुआ पाकिस्तान के अंदर प्राइमा फेसाई, तो उनको नहीं समझ में आया। उनको लगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है। इनिशियली जो थॉट उनका बना, जो रिसर्च का उनका अपना जो तफ्तीश शुरू हुई, उनको ये लगा कि ये कोई पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर है जो उधर एजेंसी के हाथों बिक गया है, इंडियन है, हिंदू है, ये तो वो ख्याल में भी नहीं था उनके कि ऐसा हो सकता है हमारे साथ। इसीलिए सर इनके अरेस्ट के बाद प्रेस पे भी बैन कर दिया गया था, न्यूज़ इनकी बाहर नहीं आई, इनकी वाइफ को नज़रबंद कर दिया था पाकिस्तान में। तो आप लोग कब, जैसे वो आखिरी बार जब आए होंगे, यह सवाल मेरा आपसे है, कितने समय तक गैप रहा जिसके बाद उनके पकड़े जाने की खबर आई? जैसे रविंद्र जी घर आते रहते होंगे, चिट्ठी आती रहती होगी, फिर जब पकड़े गए होंगे उसके पहले कितने साल पहले, कितने महीने पहले आए थे, कितना लंबा गैप हुआ? 82 में छोटे मामा की शादी में लास्ट सब आए थे 82 में। उसके बाद लेटर आया इनका 83 में, नहीं 84 85 में, 85 में पकड़े 83 में, मतलब 1 साल के बाद। हाँ, 1 साल के बाद। तो 1 साल बाद 82 लास्ट सर इनका एक 20 नवंबर का दिल्ली का एक लेटर है लिखा हुआ मेरे पास, 20 नवंबर दिल्ली से लिखा हुआ लेटर है। उसमें मम्मी के लिए भी लिखा हुआ है कि पहली बार मेरे कदम बहुत भारी हुए हैं घर से निकलते समय, और बहुत अनजाना सा डर लग रहा है मुझे, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन जब तक आपको एक ख़त मिलेगा मैं आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर जा चुका हूँगा। ये उस खत में लिखा हुआ है, वो लास्ट खत है उनका दिल्ली से। ये 82 का है, नवंबर का खत है सर ये, और सितंबर 83 में ये अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब 8-9 महीने पहले ये इंडिया में थे लास्ट। इनायत का क्या हुआ? इनायत सर चौथे दिन वो वहाँ मारा गया रात को, आधी रात को उसने दम तोड़ दिया। इतना टॉर्चर किया उसको सियालकोट के इंटरोगेशन सेंटर में। गोरा जेल है सियालकोट के अंदर, एक गोरा जेल बोलते हैं सर उसको। मोस्टली जो हमारे स्पाइज़ हैं जिनको सिक्योरिटी प्रिजनर्स हम लोग बोलते हैं, इनको वहीं ले जाया जाता है सियालकोट में ही। वहीं एक टॉर्चर सेंटर बना रखा है इन्होंने अलग से, वहीं इनसे पूछताछ होती है।
तो बता दे, लेकिन तीसरे चौथे दिन रात को जब उसको मार पड़ रही थी, इधर इनके ऊपर भी तफ्तीश शुरू हो गई थी, तो उसने दम तोड़ दिया था अपना। यानी हाँ हाँ, और उसको भी फंसाया गया था। हाँ वो एक तरह से उसको भी यूज़ ही किया एज ए टूल। और ये सब दिल्ली में किसी ने करवाया? हाँ मतलब उनके खत तो यही कहते हैं सर, रविंद्र कौशिक जी के क्योंकि खत। वहाँ जो आता है वो होता है कि अपनी गलती से पकड़ा गया था वो, जो अखबारों में हमने पढ़ा या बाकी जगहों पर पढ़ा रविंद्र जी की कहानी में, कि वो गलती से फंस गए थे। इनायत मसीह? हाँ, नहीं, गलती से नहीं पकड़े गए थे सर, गलती से। नया ही था ना वो एक नौसिखिया थे, और बहुत पहला ही उनका शायद ये अटैम्प्ट था, पहला ही था। पहला अटैम्प्ट था। और वो जैसे प्रायर इन्फॉर्मेशन होती है, इस तरह से वो अरेस्ट हुए थे जाती वहाँ पे लाहौर के अंदर। लाहौर में।